कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझ लेना युविका खन्ना। अगर मैं शोर मचाने पर आ गया ना, तो ऐसी हालत होगी तुम्हारी कि ना तुम्हें कुछ सुनाई देगा और ना ही कुछ दिखाई देगा। अपनी ख्वाहिशें छोड़ो, अपनी सांसों के लिए भी तड़प जाओगी तुम। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो चुका था और उसकी आंखें भी एकदम अंगारों की तरह दहकने लगी थी। युविका तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और दृश्यम अब उसे गुस्से से घूर कर वहां से चला गया। युविका बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो दांत पीसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी मैं उस लड़की को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो दृश्यम मल्होत्रा, लेकिन मैं भी वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच जो भी आएगा उसे रास्ते से तो हटना ही होगा। मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशंस थे। वहीं दृश्यम बाहर पहुंचा और बाहर आते ही उसकी नज़र आयत पर गई, जो गाड़ी से लगकर खड़ी थी। दृश्यम अब सीधा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो आयत के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो भी दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठी और दृश्यम को देखने लगी। दृश्यम ने अपनी सीट बेल्ट लगाई और फिर दूसरे ही पल गाड़ी स्टार्ट कर आगे की तरफ बढ़ा दी। वो आयत की तरफ देख भी नहीं रहा था। अभी भी उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आयत ने अब हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, उसे सुनाकर आए हो या फिर उससे दो बातें सुनकर आए हो? उसकी बात पर दृश्यम की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और उसने चेहरा घुमाकर आयत की तरफ देखा। आयत एक बार फिर से बोली, चलो मैं गेस करती हूँ, मेरे हिसाब से तुम मुझसे सुनकर आए हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल है। शायद उसने तुम्हें बहुत सुनाया है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। दृश्यम ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, सुनाकर मैं उसे आया हूँ। मेरा चेहरा गुस्से से इसलिए लाल है क्योंकि उसने जो बात कही थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उसके बाद मैंने उसे बहुत सुनाया, इतना कि शायद ही कभी किसी ने उसे सुनाया होगा। आयत हंसकर बोली, अच्छा ऐसा भी क्या कहा था उसने? ये बोलते हुए वो दृश्यम को ही देख रही थी और फिर अचानक से दृश्यम का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा था। उसे युविका की कही हुई बातें याद आ रही थी और अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसने किस तरह से रिएक्ट किया। युविका के आयत के लिए सिर्फ एक बात और दृश्यम कैसे गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल खो गया, जबकि वो इतनी जल्दी गुस्सा कभी नहीं करता था। अब वो खुद में हैरान हो रहा था और आयत उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। और अब आयत ने दोबारा सवाल किया, क्या हुआ बताओ ना, ऐसा भी क्या कहा युविका खन्ना ने कि मिस्टर मल्होत्रा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया? दृश्यम ने अब उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ कुछ खास नहीं। दृश्यम का जवाब आयत को सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। वो अब उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, एक सवाल करूं, अगर तुम ऑफेंड ना हो जाओ तो? उसकी बात पर दृश्यम ने बस अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई। आयत जल्दी से बोली, क्या युविका खन्ना के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन रह चुका है? आई मीन जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों के बीच एक रिलेशनशिप रहा है और अब तुमने उसे डिच कर दिया। एकदम पागल सी हो गई थी और मुझे तो वो और भी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, जैसे मैंने उससे उसकी किडनी छीन ली हो। ये बोलकर वो हंसने लगी तो दृश्यम चौंकते हुए बोला, उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देखा और फिर भी तुम्हें पता चल गया कि उसे तुम पर गुस्सा आ रहा है? तुमसे वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, माना हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन लोगों को पहचानना जानती हूँ मैं, उनकी नज़रें भी पढ़ सकती हूँ। इसलिए इतना तो समझ में आ गया मुझे कि उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई और हो सकता है अब वो मुझसे भी दुश्मनी निकालने की कोशिश करे। मैं ऐसे लोगों से डरती नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ऐसे बेफजूल मामलों में अपनी टांग भी नहीं अड़ाती। लेकिन यहाँ तो मैं खुद पूरी तरह से शायद दो प्यार करने वालों के बीच में आ गई हूँ। ये बोलते हुए अब उसने मुंह बनाया तो दृश्यम घूर कर उसे देखने लगा। आयत हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ बाबा। ये बोलते हुए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो दृश्यम का दिल जोरों से धड़क उठा था। अगले ही पल आयत ने अपना हाथ साइड कर लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी।
उसने तो यूं ही बात करते हुए दृश्यम के हाथ पर हाथ रख दिया था, लेकिन दृश्यम की धड़कनें तो अभी भी तेज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयत का छूना उसे इस तरह से क्यों फील हो रहा है। कुछ पल दृश्यम खामोश रहा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं युविका खन्ना को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। और वैसे भी वो जंगली बिल्ली सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर सकती है। उसकी बात पर आयत तुरंत बोली, उसे जंगली बिल्ली बिल्कुल भी मत कहना, ये जंगली बिल्ली की बेइज्जती होगी। उसे तो तुम बकरी कह सकते हो जो बस मैं करना जानती है। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसी और दृश्यम इस बार उसकी हंसी देखने में खो गया था। आयत की हंसी बहुत प्यारी थी पर वो बहुत कम हंसती थी। उसके हंसने पर उसके टेढ़े मेढ़े दांत नजर आते थे और उसके होठों पर लगी हुई लिपस्टिक जहां अब उसके 2-3 बाल चिपक गए थे और अब वो अपने बालों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रही थी। वो हंसते हुए ही बोली, वैसे हमें और कितना वक्त लगेगा? दृश्यम अचानक से ही बोला, पूरी जिंदगी। आयत चौंकते हुए बोली, क्या? दृश्यम एकदम से होश में आया और बोला, आई मीन बस बस 5 मिनट। ये बोलकर उसने जल्दी से अपना चेहरा सामने की तरफ घुमाया। आयत ने कुछ नहीं कहा और विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उसने विंडो को ओपन कर रखा था, इसलिए हवा से उसके बाल अभी भी उड़ रहे थे और दृश्यम कभी आगे की तरफ देख रहा था तो कभी नजरें घुमाकर उसकी तरफ। अभी भी उसे आयत बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक बार फिर से उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। लगभग से 5 मिनट बाद वो लोग एक स्टोर पर पहुंचे जो स्पेशली किड्स के लिए बनाया गया था। आयत गाड़ी से बाहर निकली और दृश्यम के साथ अंदर की तरफ आई। दृश्यम ने वहां जाकर स्टोर के ऑनर से बात की और जो जरूरी सामान था वो निकालने के लिए बोल दिया और अब बाकी की शॉपिंग वो आयत की हेल्प से करने वाला था। आयत ने तभी ऑनर की तरफ देखा जिसने अपने स्टाफ से डायपर्स भी निकलवाए थे। आयत चौंकते हुए बोली, अभी भी डायपर लगाती है आयरा? नहीं नहीं, अभी तो उसे डायपर नहीं लगाने चाहिए, अब तो वो 4+ हो गई है ना, तो अब ये डायपर्स किस लिए? दृश्यम चौंकते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं ना ये। आयत ने अपना माथा पीटा और बोली, कैसी बातें कर रहे हो आप मिस्टर मल्होत्रा, ये नहीं चाहिए हमें। आयरा अब बड़ी हो गई है, अगर वो डायपर लगाती भी है तो अब से हम उसे डायपर नहीं लगाएंगे, ये गलत आदत है। इतने बड़े बच्चों को डायपर्स लगाने की आदत नहीं होती और आपको पता है मैंने तो कभी भी शहर को डायपर्स नहीं लगाया है, हमेशा उसे बिना डायपर्स के ही रखा है। बेशक से वो जितना मर्जी कपड़े खराब करे, मैं हमेशा उसे क्लीन कर देती थी। डायपर से बच्चों को रैसेज हो जाते हैं और आयरा तो इतनी बड़ी है। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने शहर को हमेशा से अकेले संभाला है ना? आई मीन, ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयत तब एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, वो सिर्फ मेरी बेटी है मिस्टर मल्होत्रा, तो उसे मैं ही तो संभालूंगी, अब तक संभालती आई हूँ और आगे भी सिर्फ मैं ही संभालूंगी। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। उसने डायपर्स के लिए मना कर दिया था और अब वो बाकी सब चीज़ें देख रही थी और दृश्यम पीछे से उसे देख रहा था। वो मन ही मन बोला, तुम अकेली नहीं, हम दोनों मिलकर संभालेंगे। अगर हम दोनों साथ रहें तो भी, अगर नहीं भी रहें तो भी, मैं हमेशा शहर का सुपर हीरो बनकर उसका ख्याल रखूंगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर आयत के करीब आया। आयत अब आयरा के लिए टॉयज वगैरह देख रही थी। उसने आयरा का चेहरा देखा था, उसके हाव भाव देखे थे तो उसे पता था कि उसे किस तरह के टॉयज पसंद होंगे। तभी उसने एक यूनिकॉर्न सॉफ्ट टॉय निकाला तो दृश्यम मुंह बनाते हुए बोला, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आयत ने भी मुंह बनाते हुए कहा, आपको अच्छा नहीं लगा तो इसमें मैं क्या करूं? ये आयरा को पसंद आएगा, आपको नहीं खेलना है इससे। दृश्यम चौंकते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता ये आयरा को पसंद है? मुझे कन्फर्म है कि ये टॉय आयरा को पसंद नहीं आएगा, इसलिए ये रहने देते हैं। आयत अब उसे घूरते हुए बोली, आप चुप रहेंगे मिस्टर मल्होत्रा या फिर मैं आपको स्टोर से बाहर निकालूं और फिर अकेली शॉपिंग करूं? मैंने कह दिया ना कि आयरा को पसंद आएगा मतलब आएगा। अब अगर आपने ज़्यादा जुबान चलाई ना तो फिर आप ही सब कुछ कर लीजिएगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। उसका गुस्सा देखकर दृश्यम जल्दी से बोला, अच्छा अच्छा बाबा माफ़ करो, तुम ही करो शॉपिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला।
एक तो पता नहीं क्यों ये बीवियां इतनी ज़्यादा गुस्सैल होती हैं, पति जरा सा कुछ भी कहे तो मुंह बनाकर शुरू हो जाती हैं। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए वहां से चला गया और उसकी बातें आयत के कानों में गूंजने लगी थी। एक पल के लिए उसका दिल भी जोरों से धड़क उठा था, लेकिन जल्दी ही उसने अपना सर झटकाया और स्टाफ की तरफ देखते हुए बोली, अब आप एक काम कीजिए, मुझे स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ दिखाइए। स्टेशनरी का भी मुझे काफ़ी सामान लेना है। स्टाफ ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उसे दूसरे काउंटर की तरफ ले गए। तकरीबन आधे घंटे में आयत ने वो सारी शॉपिंग खत्म की और अब वो और दृश्यम काउंटर पर खड़े थे। दृश्यम हैरानी से सारे सामान की तरफ देख रहा था। उसे कोई भी चीज़ दो नज़र नहीं आ रही थी। वो आयत की तरफ देखते हुए बोला, तुमने हर एक चीज़ एक क्यों ली है? आयत झट से बोली, तो और क्या करना था, सब कुछ एक एक ही लेना था ना, दो तो नहीं लेने थे। आयरा अकेली ही तो है, क्या उसके साथ और कोई भी मल्होत्रा मेंशन आ रहा है क्या? दृश्यम ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं, कोई उसके साथ मल्होत्रा मेंशन नहीं आ रहा है, लेकिन कोई है जो ऑलरेडी मल्होत्रा मेंशन में है, उसके लिए भी तो सब लेना था ना। आयत अब उसकी बातों का मतलब समझ गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है और जो नहीं है वो मैं बाद में उसे दिला दूंगी, तुम पहले आयरा के लिए लो। उसकी बात सुनकर दृश्यम ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और ऑनर की तरफ देखते हुए बोला, ये जो सारा सामान हमने परचेज़ किया है उसका एग्जैक्ट एक एक पीस आप इन सब चीज़ों में और ऐड कर दीजिएगा और मुझे आप टोटल पेमेंट बता दीजिए। जैसे ही उसने कहा, ऑनर ने अपना सर हाँ में हिलाया। आयत दृश्यम को रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मल्होत्रा? मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई मीन शहर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दृश्यम ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अब ऑनर ने दृश्यम की तरफ देखते हुए कहा, टोटल पेमेंट 15 लाख। दृश्यम ने अपना कार्ड निकाला और फिर कार्ड से सारी पेमेंट कर दी। आयत तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। दृश्यम ने उसका मुंह बनता हुआ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, मैं उसे ये इसलिए नहीं दिला रहा क्योंकि ये मैं आयरा के लिए भी ले रहा हूँ, बल्कि इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि मैं उसका सुपर हीरो हूँ और मैं अपनी तरफ से उसे बस एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आयत ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। दृश्यम हंसकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं मना ही लूँगा मिस सेनोरिटा। ये बोलते हुए अब उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। वो भी अब सारा सामान मल्होत्रा मेंशन में डिलीवर करने का बोलकर बाहर की तरफ आया, जहां आयत ऑलरेडी गाड़ी में बैठी थी और वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। दृश्यम बीच बीच में आयत की तरफ देख रहा था, लेकिन आयत ने अपना चेहरा एकदम सख्त किया हुआ था। दृश्यम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आयत चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। दृश्यम जानता था कि आयत गुस्से में है क्योंकि उसने शहर के लिए भी वो सारे टॉयज़ और वो सारा सामान लिया था जो उसने आयरा के लिए लिया था। दृश्यम कैसे ही शहर के लिए वो सब नहीं लेता। हाँ, आयरा उसके दिल के ज़्यादा करीब थी क्योंकि वो निष्ठी की बेटी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर भी उसके दिल के काफ़ी करीब आ चुकी थी, तो वो दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं कर सकता था। वो जानता था आयत को उसका बिल पे करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि आयत जल्दी ही मान जाएगी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक ही उसका ध्यान सामने की तरफ गया, तो अब उसने अपनी गाड़ी बीच सड़क से हटाकर सड़क के किनारे पर चलानी शुरू कर दी और वो भी बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में। आयत बाहर की तरफ देख रही थी। पहले कुछ पल तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले और इस बात पर दृश्यम को हैरानी हो रही थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन दृश्यम को गाड़ी रोकने के लिए नहीं बोल रही थी, जबकि बाहर सामने ही पूरी फूड मार्केट थी जहाँ पर तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे जो सामने रोड से ही नज़र आ रहे थे। लेकिन आयत ने दृश्यम को गाड़ी रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। दृश्यम ने अब यूं ही पूछा, तुम्हें स्ट्रीट फूड पसंद है क्या? आयत ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, इतना खास नहीं। दृश्यम चौंकते हुए बोला, तभी तुम मुझे गाड़ी रोकने के लिए नहीं बोल रही हो, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक गाड़ी रोको चिल्लाने लगती। उसकी बात पर आयत मुंह बनाते हुए बोली, पहली बात तो मुझे भूख नहीं लगी और दूसरी बात मैं स्ट्रीट फूड खाती हूँ, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं। दृश्यम ने अब एक बार फिर से पूछा, पानी पूरी भी नहीं?
आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। दृश्यम अब और भी ज़्यादा चौंकते हुए बोला, तुम लड़की हो भी या नहीं? आयत ने अजीब सा मुँह बनाते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? दृश्यम जल्दी से बोला, आई मीन लड़कियों को तो पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो तो पानी पूरी की स्टॉल देख ले तो चिल्लाने लगती है, और यहाँ तुम्हारे सामने पानी पूरी के इतने स्टॉल्स हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और कोई लड़की होती तो अब तक पानी पूरी से ज़्यादा पानी उसके मुंह में भर चुका होता। उसकी बात पर आयत हंसते हुए बोली, मेरा तो पानी पूरी खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका पानी पूरी खाने का मन ज़रूर कर रहा है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप खा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दृश्य मुँह बनाते हुए बोला, लेकिन तुम तो नहीं खाओगी ना, और ऐसे अकेले मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इट्स ओके, रहने दो। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगा। आयत ने अब एक नज़र बाहर की तरफ देखा। उसे पानी पूरी खाने में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन दृश्यम का मन है, पर वो उसकी वजह से नहीं खा रहा है, ये जानकर भी अब उसे बुरा लग रहा था। उसने अचानक ही दृश्यम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो दृश्यम की धड़कनें एक बार फिर से तेज़ हो गई। उसने तुरंत गाड़ी की ब्रेक लगा दी थी, लेकिन उसकी धड़कनों को ब्रेक अभी भी नहीं लगी थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से आयत को देखने लगा और अपनी गलती से अनजान आयत बाहर की तरफ देखते हुए बोली, आप पानी पूरी खा सकते हैं, मुझे पानी पूरी ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन आपको कंपनी देने के लिए मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँगी। पर क्या आपको सच में यहीं पर पानी पूरी खानी है? आई मीन ये जगह? दृश्यम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है इस जगह की पानी पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं भी ऐसी चीज़ नहीं खाता, लेकिन निष्ठी को ये बहुत पसंद थी, और जब भी उसका मूड ख़राब होता था ना, तो मैं उसे यहीं पर पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर आता था। फिर अब तो वो है ही नहीं, अब मैं किसे पानी पूरी खिलाने? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ एकदम से मायूस हो गई थी। आयत बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि निष्ठी दृष्टि और नील मल्होत्रा की बेटी और दृश्यम की बहन। वो जल्दी से बोली, पता नहीं क्यों आपकी बातें सुनकर मेरा भी अब पानी पूरी खाने का बहुत मन करने लगा है। मैं तो चली पानी पूरी खाने, अगर आपको खानी है तो आप भी बाहर आ जाइएगा, वरना आपकी मर्जी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ निकल गई और दृश्यम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उससे सवाल करता, उसे संभालता। ऐसे इमोशनल मोमेंट में वो उसे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन आयत तो अपनी नज़रें चुराने लगी थी। क्या वो खुद इमोशनल नहीं होना चाहती? क्या उसने सच में अपने इमोशंस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है कि अपने इमोशंस तो दूर की बात, वो दूसरे के इमोशंस को भी फेस नहीं कर सकती? दृश्यम को निष्ठी की याद आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसने खुद को संभाला और गाड़ी से बाहर निकला। आयत सामने ही खड़ी एक स्टॉल की तरफ बढ़ गई थी। वहां जाकर उसने स्टॉल वाले की तरफ देखते हुए कहा, जरा 2 प्लेट लगा दो भैया। उसकी बात सुनकर स्टॉल वाला 2 प्लेट लगाने लगा। उसने एक एक कर प्लेट में पानी पूरी लगानी शुरू कर दिया था और उसमें छेद करने लगा था, लेकिन तभी दृश्यम वहाँ पर आया और बोला, ऐसे नहीं, आई मीन एक साथ प्लेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, हमें छोटी छोटी कटोरी दे दीजिए, हम उसी में पानी पूरी खाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। उसकी बात सुनकर आयत उसकी तरफ देखती रह गई। उसने सोचा नहीं था कि दृश्यम इस तरह से पानी पूरी खाएगा, और अब उसकी बात सुनकर स्टॉल वाले ने उन दोनों को सच में स्टील के छोटे छोटी कटोरी दे दिए थे और उनमें ही वो पानी पूरी लगाकर देने वाले थे। दृश्यम आयत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं और निष्ठी हमेशा कंपटीशन करते थे और वो हमेशा मुझसे जीत जाती थी। पता नहीं वो इतनी पानी पूरी कैसे खा लेती थी। उसकी बात पर आयत तुरंत बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, गर्ल्स की वैसे भी फेवरेट होती है पानी पूरी, और अगर पानी पूरी के कंपटीशन में ही गर्ल्स हार जाए तो इससे ज़्यादा शर्म वाली कोई बात नहीं हो सकती। दृश्यम जल्दी से बोला, लेकिन तुम तो कंपटीशन नहीं जीत पाओगी, बेशक से तुम लड़की हो, पर पानी पूरी का कंपटीशन। उसकी बात सुनते हुए ही आयत की आंखें बड़ी हो गई थी। अगले ही पल उसने दोबारा स्टॉल वाले की तरफ देखा और बोली, एक काम कीजिए भैया, पानी पूरी थोड़ी तीखी वाली लगाइएगा, क्योंकि जितना कंपटीशन तगड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जीतने में मज़ा आएगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा सख्त हो गया था। वो अपनी आंखों से ही दृश्यम को चैलेंज कर रही थी और दृश्यम के होठों पर भी गहरी मुस्कुराहट थी। अगले ही पल उसकी प्लेट में पानी पूरी आई और फिर उसने जल्दी से वो पानी पूरी खाई।
उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। उस पानी पूरी में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी और अब आयत की प्लेट में भी एक पानी पूरी आई और उसने तुरंत उसे खा लिया। उसमें भी उतनी ही मिर्ची थी जितनी दृश्यम की पानी पूरी में, लेकिन आयत को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से वो स्टॉल वाले की तरफ देखते हुए बोली, अरे क्या भैया, इतनी फीकी फीकी पानी पूरी बना रहे हो, जरा मस्त वाली बनाओ ना, एकदम चटपटी और तीखी। ये बोलते हुए उसने खुद से सामने रखी हुई एक मिर्च उठाई और फिर उसे अपनी उंगलियों में ही क्रश करते हुए सीधा पानी पूरी के अंदर डाल दिया और पानी पूरी वाला भी हैरानी से आयत की तरफ देखता रह गया। पर अब उसने उस पानी पूरी में पानी डाला और फिर दृश्यम की प्लेट में रख दिया तो दृश्यम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी प्लेट में रखी हुई पानी पूरी कम और जहर का प्याला ज़्यादा लग रही थी। उसे खाने से पहले ही उसकी आत्मा कांपने लगी थी और अब वैसे ही एक पानी पूरी स्टॉल वाले ने खुद से बनाई और आयत की प्लेट में रख दी। दृश्यम तो अभी सोच ही रहा था और आयत ने वो पानी पूरी उठाई और ऐसे खा ली जैसे वो कोई ट्रॉफी हो और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। दृश्यम का गला सूखने लगा था। आयत उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, आपने तो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार मान ली। अभी तो सिर्फ 2 ही पानी पूरी हुई है ना भैया, ज़रा तीसरी वाली बनाना। ये बोलकर उसने पानी पूरी वाले की तरफ देखा जो ऑलरेडी एक पूरी अपने हाथ में लेकर खड़ा था और अब वो उसमें मसाला डालने वाला था। आयत ने अब एक नहीं बल्कि सीधा 2 हरी मिर्च अपने हाथ में उठाई और उन्हें अच्छे से क्रश करते हुए उस पानी पूरी में भर दी, जिसके बाद स्टॉल वाले ने उसमें पानी डाला और दृश्यम की प्लेट में रख दी जहां ऑलरेडी पहले वाली रखी हुई थी जो हरी मिर्च से भरी हुई थी। उसे खाने की हिम्मत ही दृश्यम में नहीं थी। ये वाली तो वो कहाँ से खाता। पर आयत ने अब अपने लिए भी 2 हरी मिर्च वाली पानी पूरी बनवाई और ऐसे खा गई जैसे कोई वनीला केक। दृश्यम चौंकते हुए बोला, तुम्हें मिर्ची नहीं लग रही है क्या? आयत ने अपना चेहरा नामे हिलाया और फिर सामने रखी हुई एक हरी मिर्च उठाकर उसे यूं ही खाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। दृश्यम ने अब उसे गुस्से से देखा और फिर अगले ही पल उसके हाथों से वो मिर्ची लेकर साइड में फेंक दी, साथ ही साथ वो स्टील वाला कटोरा भी, और फिर अपना कटोरा भी साइड में फेंकते हुए वो तुरंत आयत के ऊपर झुका और दूसरे ही पल उसने आयत का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे किस करना शुरू कर दिया। आयत दंग रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। बेशक से वो बोल रही थी कि उसे मिर्ची नहीं लग रही, लेकिन उसके होठ हल्के हल्के लाल भी होने लगे थे और कांपने भी लगे थे। लेकिन अब दृश्यम उसके होठों को कसकर चूमने में लगा हुआ था। उसने आयत के गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। आयत एकदम चौंक गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से दृश्यम उसे किस कर लेगा, और वो भी यूं ही सड़क पर। उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी और दृश्यम अभी भी लगातार उसे किस किए जा रहा था। और फिर जब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया तो उसका खुद का भी बदन एकदम सुन्न हो गया। वो अभी भी उसे किस कर रहा था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। हालांकि आयत ने अपने लब नहीं खोले हुए थे, इसलिए दृश्यम बस खुद ही उसे किस किए जा रहा था। लेकिन ये किस भी कम खूबसूरत नहीं थी। ये दृश्यम के लाइफ की पहली किस थी जो उसने बिना सोचे समझे बस आयत को कर दी थी। और अब उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और आयत से थोड़ा दूर हो गया। आयत अभी भी अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमकर खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी भी थी और उसकी आंखों का रंग एकदम लाल हो चुका था। दृश्यम अब जल्दी से बोला, आई एम सो सॉरी। वो पता नहीं कैसे, आई मीन तुम्हें मिर्ची लग रही थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दृश्यम ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अपने इस एक्शन को वो जस्टिफाई कैसे करेगा। वो यूं ही अपने सिर पर अपना हाथ रखे हुए बोला, अरे यार, ये तो मार डालेगी मुझे। ये तो वैसे ही तलवार लेकर घूमती रहती है और अब तो मैंने इसे बिना इसकी इजाज़त के किस कर दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसे किस किया क्यों, क्या हो गया था मुझे। ओ गॉड, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? कहीं मैं गाड़ी में जाकर बैठूँ और इसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया तो? ओह शिट, पर मुझे गाड़ी में तो जाना ही होगा। वो स्टॉल वाला उसकी तरफ ही देख रहा था और अब जैसे ही दृश्यम की नज़र उस स्टॉल वाले पर गई, उसने गुस्से से मुंह बनाया क्योंकि स्टॉल वाला उसे देखकर हंसे जा रहा था। अब स्टॉल वाला जल्दी से बोला,
दीदी काफ़ी गुस्से वाली लगती हैं। दृश्यम दांत पीसते हुए बोला, ज़्यादा बकवास मत करो वरना दीदी का गुस्सा तो पता नहीं, इस जीजू का गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बोलकर उसने जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डाला और फिर 500 का एक नोट निकाल कर उसके काउंटर पर रखा और तुरंत वहाँ से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए भी उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कहीं वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी ही एकदम से ब्लास्ट हो जाए तो हो भी सकता है, क्योंकि आयत का गुस्सा कौन सा किसी बॉम्ब से कम है। पर जैसे तैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा और फिर आयत की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी यार, मैं सच में तुम्हें किस नहीं करना चाहता था, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। दृश्यम एकदम से चुप हो गया। अब उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर सीधे मल्होत्रा मेंशन की तरफ निकल गया। अब उसे आयत के गुस्से से डर कम और बुरा ज़्यादा लग रहा था कि उसकी वजह से आयत और भी ज़्यादा गुस्सा और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। कहीं वो सच में मल्होत्रा मेंशन छोड़कर ना चली जाए। जैसे तैसे वो आयत को लेकर मल्होत्रा मेंशन पहुंचा। जैसे ही उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी, आयत तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और फिर तेज कदमों से अंदर की तरफ चली गई। जब तक दृश्यम अंदर आया तब तक वो आयत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में भी चली गई थी। दृष्टि वहीं हाल में खड़ी थी। वो आयत से बात करना चाहती थी, उसे थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन आयत तो एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकी। दृष्टि ने अब दृश्यम की तरफ देखा जो आयत के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ ही जाने लगा था। दृष्टि उसे रोकते हुए बोली, अरे वो तो यहाँ पर नहीं रुकी, लेकिन कम से कम तुम तो यहाँ पर रुको दृश्यम। उसकी आवाज़ सुनकर दृश्यम एकदम से रुक गया। दृष्टि ने अब जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। और आयत भी काफ़ी परेशान सी लग रही थी। वैसे तो वो कम ही मुझसे बात करती है, लेकिन सुबह तो वो ठीक थी, उसने मुझसे बात भी की थी, पर अब तो वो ऐसे ऊपर की तरफ भाग गई जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। सब कुछ ठीक तो है ना दृश्यम, कहीं आयत ये घर छोड़कर तो नहीं जा रही। मेरा मतलब है अब आयरा की कस्टडी हमें मिल गई है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी मॉम, आयत कहीं नहीं जाएगी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे पहले आयत से बात करनी है। ये बोलकर वो तुरंत अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आयत के रूम की तरफ बढ़ गया। दृष्टि के चेहरे पर अभी भी परेशानी झलक रही थी। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहाँ लगभग 1 बज गए थे। शहर के स्कूल से आने का टाइम भी हो चला था, लेकिन आयत तो यहाँ पर थी, तो शहर को स्कूल लेने कौन जाएगा। कहीं वो बेचारी मासूम स्कूल में आयत का इंतज़ार ना कर रही हो। ये सोचकर अब उसने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया और उसे आयरा का ख्याल रखने के लिए कहा, जो आराम से अंदर रूम में सो रही थी। और खुद अब वो बाहर आई और गाड़ी में बैठकर शहर के स्कूल के लिए निकल गई। शहर को आज स्कूल से वो लेने जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ आयत अपने रूम में पहुंची और रूम में आते ही उसने अपना सूटकेस बेड पर रखा और फिर दूसरे ही पल उसमें कपड़े डालने लगी। दिसम जैसे ही रूम में पहुंचा उसने एक बार फिर से अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। जैसे उसने सोचा था अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो जल्दी से आयत के पास आया और बोला, अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, सिर्फ एक किस ही तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। दृश्यम जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोला, आई नो किस बहुत बड़ी बात है यार, मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली किस थी। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब इस किस की वजह से तुम मुझे छोड़कर। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से खामोश हो गया था, क्योंकि आयत अब उसे दोबारा घूरने लगी थी। दृश्यम अब जल्दी से आगे आया और उसने आयत का हाथ पकड़कर उसे रोका। आयत गुस्से से कांपते हुए बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर मल्होत्रा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा आप पर। मैंने वहाँ पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेवजह तमाशा बनाए, लेकिन कोई मेरे साथ इस तरह की हरकत करे और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर जाऊँ, मैं उन लड़कियों में से भी नहीं हूँ। इसलिए छोड़िए मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है। दृश्यम ने अब अचानक से उसकी कलाई को मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तो। आयत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली,
आप मुझे यहाँ पर रोकने वाले होते कौन हैं? दृश्यम उसके सवाल पर खामोश रहा। आयत एक बार फिर से बोली, मैंने कहा छोड़िए मुझे, आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते। दृश्यम तुरंत बोला, रोक सकता हूँ और बहुत अच्छे से रोक सकता हूँ। आयत अब व्यंग से मुस्कुराई और बोली, अच्छा जरा बताना किस हक से? दृश्यम अचानक से बोल पड़ा, तुम्हारे पति होने के हक से। आयत अब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दृश्यम अब एक बार फिर से बोला, शादी तो हुई है ना हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हारा पति ही हूँ। बेशक से हम दोनों के बीच वो वाला पति पत्नी का रिश्ता नहीं है जो सबके बीच होता है, लेकिन है तो हम पति पत्नी ही ना। पर मैं फ़िलहाल उस हिसाब से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। प्लीज़ मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आयत ने अब कुछ नहीं कहा। दृश्यम की धड़कनें तेज हो रही थी। वो एक बार फिर से बोला, मुझसे गलती हो गई, आई नो, मुझे तुम्हें इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब यार गलती हो गई तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक काम करो, मेरी जान ले लो तुम, फिर शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, आपको जो कहना था आपने कह दिया ना, अब मेरे हाथ छोड़िए। दृश्यम गुस्से से बोला, मतलब तुम नहीं मानने वाली? आयत अब और भी ज़्यादा सख्ती से बोली, मैंने कहा ना मेरे हाथ छोड़िए। दृश्यम ने एक बार फिर से पूछा, तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें पता है ना तुम्हारा यहाँ पर रहना कितना ज़रूरी है, फिर भी तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। क्या तुम सच में मेरी उस गलती की सजा आयरा को देने वाली हो? शायद अपने लिए तो मैं ये चीज़ कभी नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर रहना आयरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये बोलते बोलते दृश्यम चुप हो गया और पीछे की तरफ हट गया। आयत चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और अब दृश्यम ने अपने दोनों कान अपनी उंगलियों से पकड़े और फिर उठक बैठक करने लगा। आयत की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तो बस दृश्यम को देखती रह गई थी और दृश्यम लगातार स्क्वाट्स कर रहा था। दृश्यम को स्क्वाट्स लगाते हुए देख आयत हैरान थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दृश्यम मल्होत्रा जैसा इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो इंसान जो किसी के सामने नहीं झुकता होगा, वो फिलहाल आयत के सामने इस तरह की हरकत कर रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन आयत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और धीरे धीरे वो मुस्कुराहट हंसी में बदल रही थी। और जैसे ही उसने हंसना शुरू किया, दृश्यम एकदम से रुक गया था। वो अब गुस्से से उसे घूरने लगा था। आयत का गुस्सा तो शांत हो गया था, वरना जितना गुस्सा उसे पहले आ रहा था अब तक तो शायद वो दृश्यम का सिर फोड़ चुकी होती। लेकिन अब उसे हंसते हुए देख इतना तो कन्फर्म हो गया था कि उसका गुस्सा खत्म हो गया है। पर शायद अब गुस्सा होने की बारी दृश्यम की थी। वो तुरंत रुक गया और अगले ही पल आयत के करीब आकर बोला, हंसो हंसो, तुम्हें जितना हंसना है हंसो। आज तुम मुझ पर हंस रही हो, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम मुझे अपने इशारों पर नचा रही हो। मैं क्या कुछ नहीं कर रहा तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन तुम मुझे एटीट्यूड पर एटीट्यूड दिखाए जा रही थी। मैंने कौन सा तुम्हारे साथ वो कुछ पूरी तरह से प्लान करके की थी, एक्सीडेंटल किस थी वो, लेकिन तुमने उसका इतना बड़ा मुद्दा बना लिया और अब तुम मुझ पर हंस रही हो। हंसो, अच्छे से हंसो। ये बोलकर अब वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई। अब उसे भी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे दृश्यम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शायद सच में दृश्यम ने वो सब कुछ सोच समझकर नहीं किया होगा, वो यूं ही एक एक्सीडेंटल किस ही होगी, पर उसने सच में कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। अब वो कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर बाहर की तरफ आई। बाहर आकर उसकी नज़रें दृश्यम के रूम की तरफ गई, जहाँ पर दरवाज़ा बंद था। उसे ये भी नहीं पता था कि दृश्यम अपने रूम में है भी या नहीं, और अगर वो किसी से पूछे भी तो किससे पूछे। पता नहीं कोई सामने वाला उसके बारे में क्या ही सोचेगा। कुछ सोचते हुए वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और फिर एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, सबका लंच हो गया क्या? वो सर्वेंट ने अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं अभी सबका तो नहीं हुआ, सिर्फ दृष्टि मैडम और आयरा ने खाना खाया है और आयरा खाना खाकर सो रही है। अभी तो कुछ ही देर में शायद वो भी उठ जाएगी। और दृश्यम सर तो अभी अपने कमरे में ही है। क्या मैं आपका और दृश्यम सर का खाना लगा दूं, या फिर आप कहे तो आप दोनों का खाना एक साथ लगा दूं? आयत पहले तो हाँ बोलने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और मुंह बनाते हुए बोली,
क्यों? मैं उनके साथ क्यों खाऊंगी? अगर मुझे खाना खाना होगा तो मैं अकेले भी खा सकती हूँ। मुझे किसी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे लिए ही खाना लगा दो, मैं यहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाऊंगी। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई दृश्यम और उसे जज करे। उसके चेहरे पर बेचैनी भी साफ नजर आ रही थी और वो सर्वेंट भी बेचारी सोच रही थी कि उसने ऐसा भी क्या कह दिया कि आयत एकदम से भड़क गई। अब तो सभी सर्वेंट को भी आयत से डर लगने लगा था, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली में कोई भी इतना गुस्सा नहीं करता था जितना आयत करती थी। उन्होंने भी अब जल्दी से आयत के लिए खाना सर्व करना शुरू कर दिया। आयत के सामने अब प्लेट रखी थी जिसमें अच्छे से खाना लगा हुआ था, लेकिन उसका अब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। बार बार उसकी नज़रें दृश्यम के रूम की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि दृश्यम ने भी तो उसके साथ ही ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद उसने भी कहाँ कुछ खाया। उस बेचारे ने तो वो पानी पूरी भी नहीं खाई थी जो आयत ने खाई थी। वो सारी सर्वेंट आयत की नज़रें बार बार ऊपर दृश्यम के रूम की तरफ जाते हुए देख रही थी। उनमें से एक जल्दी से बोली, अगर आप इजाज़त दे तो क्या हम दृश्यम सर को लंच के लिए नीचे बुला लाएं? आयत मुंह बनाते हुए बोली, और इसमें आपको मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? अगर आपको उन्हें बुलाने जाना है तो आप बेशक से जाइए। मैंने कब आपको मना किया? मुझे तो बस अपने खाने से मतलब है। यह बोलते हुए उसने प्लेट में चम्मच घुमाना एक बार फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पहला निवाला लेने का मन ही नहीं कर रहा था, तो पूरा खाना वो कैसे ही खाती। अब उन सर्वेंट को उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें तो आयत पर हंसी आ रही थी कि कैसे आयत परेशान हो रही है, लेकिन अपनी ईगो को साइड में नहीं रख रही। अब वो दोनों सर्वेंट आपस में बात करते हुए बोली, एक काम करो, तुम बाकी का खाना भी गर्म करके ले आओ, मैं दृश्यम सर को बुलाने के लिए उनके रूम में जाती हूँ। दूसरी ने तुरंत अपना सर हामी हिलाया और पहले वाली जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर दृश्यम के रूम में चली गई। आयत ने अपना फ़ोन लिया और अपने फ़ोन पर यूं ही स्क्रॉल करने लगी। अब तो ऐसे वो खुद को बिजी दिखा नहीं सकती थी। अगर वो यूं ही डाइनिंग टेबल पर बैठी रही तो उसे खाना खाना पड़ता, लेकिन अब वो फ़ोन के बहाने से अपने खाने को अवॉइड कर रही थी। तकरीबन 3-4 मिनट में ही वो सर्वेंट वापस आई और दूसरी वाली की तरफ देखते हुए बोली, दृश्यम सर में तो खाना खाने से ही मना कर दिया। वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और शायद वो किसी से बात कर रहे थे, किसी लड़की से, और सामने वाली शायद उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है हमारे दृश्यम सर की कोई गर्लफ्रेंड है। यह बोलते हुए उसने हल्की सी नज़रें घुमाकर आयत के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। अब अचानक से ही वो अपनी जगह से उठी और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर दृश्यम के रूम में चली गई। उसने दरवाज़ा नॉक भी नहीं किया, यूं ही सीधा दरवाज़ा खोला और फिर दूसरे ही पल उसकी नज़रें दृश्यम पर थी, जो सच में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल और मज़ेदार होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।